यहाँ से किन्नौर में एंटर हो जाएंगे। तो भाई ये पुलिस चेक पोस्ट है। हाय गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अभी मैं रामपुर में हूँ, रेडी हो चुका हूँ एकदम नहा धो के, चिटकुल के लिए निकल रहा हूँ। आज हमारा चौथा दिन है क्योंकि रामपुर में मैं 2 दिन रुका हूँ। ये मेरा कैमरा माउंट टूट गया है। अब इसके लिए या तो इसका जुगाड़ करना पड़ेगा या दूसरा ढूंढना पड़ेगा मुझे। देखता हूँ मेरे पास एक्स्ट्रा पड़े हैं, इनमें अगर मिल जाता है तो करते हैं, नहीं तो फिर इसी को एलपी वगैरह से चिपका के ठीक करना पड़ेगा। गाइस बाइक रेडी है, बैग बांध लिया है, एकदम रेडी है। इस बार थोड़ा सा अलग किया है, बैग ऊपर बांधा है। देखते हैं बैक पेन होता है या नहीं, होना नहीं चाहिए। बैग की वजह से भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने इसको दूसरी तरीके से बांधा है आज। तो अब हम निकल रहे हैं, 11:30 हो चुके हैं। 4 घंटे का रास्ता है चिटकुल का, तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 से 6 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। चलते हैं फिर। तो गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं यहाँ से। 11:51 हो गए। यहाँ तो धूप निकली हुई है, अच्छी खासी गर्मी है। हाँ आगे में देखिए ठंड, यहाँ अच्छी धूप निकली है। देखते हैं, मैप लगाते हैं कितना टाइम लगेगा, कितना नहीं लगेगा, ये तो मैप बताएगा। सांगला का 395 किलोमीटर है, 3.5 घंटे का रास्ता दिखा रहा है। तो अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। सारा सेटअप कर दिया है हमने। गर्मी लगने लगी थी वहाँ पे खड़े खड़े, ठीक ठाक अच्छी खासी गर्मी लगने लगी थी वहाँ खड़े खड़े पार्किंग में, जहाँ पे हमने सारा सेटअप किया। बस मुड़ रही है, मुड़ लेंगे। इतनी सी जगह में बस कैसे मुड़ती है देख लो गाइस। अब हम निकल रहे हैं, हमें रास्ता मिल गया है। रामपुर में तो अच्छी खासी गर्मी है, मतलब ना ठंड है ना गर्मी है। अगर आप कपड़े पहन लो गर्म तो गर्मी लगने लगती है। ठीक है, हम निकल पड़े हैं। तीन घंटे का रास्ता दिखा रहा है, कितनी देर में कवर होगा ये समय बताएगा। मैप के हिसाब से 3:30 बजे तक मैं पहुंच जाऊंगा सांगला। आज भी लेट निकला हूं मैं यार। सारा सेटअप करना, खोलना, बंद करना, सारी पैकिंग दोबारा से करना, उसके बाद बाइक पे सेटअप करना दोबारा से, टाइम लग जाता है, 1-1 घंटा खा जाते हैं। ये रामपुर का ओल्ड बस अड्डा है, नया वाला आगे है, ये पुराना है। और देखिएगा इस मेले की वजह से भीड़ है, अभी तो कम है, शाम होते होते और बढ़ जाएगी, अच्छी खासी भीड़ हो जाएगी, जैसा कि मैंने आपको दिखाया था कल। ये देखिएगा इस आई लव रामपुर लिखा हुआ है, कितना अच्छा। रात को इसमें लाइट भी जलती है शाम होने के बाद। अब इस बस वाले को ओवरटेक करना है मुझे जल्दी से, ताकि मैं चला पाऊँ अपनी बाइक। ये कर लिया मैंने एक को, दूसरी बस इसको भी करेंगे।
मेले की वजह से थोड़ा सा जाम है, नहीं तो होता नहीं है इतना जाम। देख सकते हैं कितनी दुकानें लगी हुई हैं यहाँ पे। लावी मेला, थोड़ा सा गैप छोड़ के लगानी चाहिए ना। ये मेले की दुकानें हैं सारी, लवी मेले की। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर। और ये पहाड़ देखिए कैसे कट हो रखा है। मस्त लग रहा है। सही टाइम पे आया हूँ यार, ऐसा फील होता है कि सही टाइम पे आया हूँ, है ना। अगर नेक्स्ट मंथ आता, वैसे अब ये ख़त्म होने की कगार पे है, मतलब एंड है इस मेले का। ये देखिए मेले की सारी दुकानें। प्रॉपर मेला नीचे लगा हुआ है, नीचे एक मैदान है, लेफ़्ट साइड में आएगा अभी आगे, वहाँ पर लगा हुआ है मेला प्रॉपर। बेसिक चीज़ें मिलती हैं ज़्यादातर, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, और ट्रेडिशनल आइटम्स, पश्मीना एंड ऑल। जो गरम शॉलें हैं बहुत महंगी महंगी हैं यहाँ पे। हज़ारों दुकानें हैं, हज़ारों, दोनों साइड मिला के, नीचे मिला के जो ग्राउंड में हैं। पिछले 1 किलोमीटर से ये सारी दुकानें ही तो लगी हैं, और क्या है। ये पूरे महीने चलता है, नवंबर के महीने में। इधर ठंडक फील हो रही है, ठंडक, गर्मी नहीं, ठंडक फील हो रही है इधर। इस साइड नीचे लेफ़्ट साइड में पूरा प्रॉपर मेला लगा हुआ है। ये सारा नीचे मैदान है खुला, वहाँ पे मेला लगा हुआ है। ये मैंने भी थोड़ी सी शॉपिंग करी है इस मेले से। एक ट्रेंच कोट लिया है मैंने। यहाँ पे सारे औजार ही औजार हैं, कह सकते हैं आप, लोहारों की दुकानें हैं ये। बुखारी मिल जाएगी यहाँ पे गाइस। अरे हिमाचल वालों को तो पता ही होगा क्या क्या मिलता है यहाँ इस मेले में। ऊपर से जाना है, नीचे बस अड्डा है शायद। नैनो बहुत बढ़िया चलती है गाइस यहाँ पहाड़ों में। अच्छे से चलाने वाला चाहिए। गाइस ये कौन सा विलेज है मुझे नहीं पता, देखता हूँ कहीं लिखा होगा। चूहा बाग रामपुर, चूहा बाग गाँव है ये, रामपुर डिस्ट्रिक्ट में। हाँ अब लगी ना ठंडी ठंडी हवा, आया ना मजा। तो भाई लोगों
यार क्या करूँ, मुझे डेली लेट हो जाता है एडिटिंग करने में। मेरा लैपटॉप थोड़ा सा थकेला है, वो टाइम लेता है। अब प्लान कर रहा हूँ इस ट्रिप के बाद जब मैं वापस घर जाऊँ तो एक नया अच्छा सा लैपटॉप ले सकूँ। उसके लिए प्लानिंग लगेगी, बजट लगेगा। एंड अभी तक चीज़ें बजट में होती आई हैं, आगे का आगे पता लगेगा काजा में और चिटकुल में। बट ऑनलाइन पे कोई भरोसा नहीं। दिल्ली टू शिमला वाली वीडियो अपलोड कर चुका हूँ गाइस, और जब आप वो वीडियो देख रहे होंगे तो मैं चिटकुल जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने 2 दिन रामपुर में बिताया, इस वजह से टाइम मिल गया। अभी मैं रास्ते में हूँ, जियोरी कुछ किलोमीटर रह गया है। बाइक रिजर्व में चल रही है। एक्चुअली इसकी मेरे को कैपेसिटी देखनी है रिजर्व में कितनी चल जाती है, ताकि कभी अगर हालात ऐसे बने कि बिना पेट्रोल के चलना पड़े तो मुझे पता हो कि रिजर्व में मेरी गाड़ी की कैपेसिटी क्या है। ओके, क्या मस्त नज़ारे हैं गाइस, देखो। अब हम किन्नौर में एंटर करने वाले हैं। मैं तो अनुमान ही लगा रहा हूँ कि हम किन्नौर में एंटर कर चुके हैं या करने वाले हैं, क्योंकि पता नहीं है। अरे नहीं, किन्नौर में एंटर करने के लिए वो बोर्ड आएगा, वेलकम का बोर्ड। अभी हम शिमला रीजन में ही चल रहे हैं, जो शिमला के अंतर्गत आता है। अभी हम उसी एरिया में हैं, लेकिन भाई नज़ारे देखो भाई, मस्त नज़ारे हैं। और मुझे ठंडी ठंडी हवा लग रही है अच्छी सी। ये वाला पहाड़ देखो, ऐसा नहीं लग रहा है पूरा पहाड़ किसी ने काटा है। शिमला पुलिस बाउंड्री स्टार्ट, पुलिस स्टेशन झाकरी। ये देखो भाई, गड्ढों का ध्यान रखना पड़ेगा भाई, ऊपर दिखाने के चक्कर में ना कांड ही हो जाएगा। मैं सोच रहा था बर्फ़ मिलेगी, बट मौसम देख के तो नहीं लग रहा है कि बर्फ़ मिलेगी। ये तो नॉर्मल वाली ही राइड हो गई। यार बर्फ़ चाहिए थी, बर्फ़ मिलनी चाहिए थी। सड़कें बड़ी प्यारी बना रखी हैं भाई गवर्नमेंट ने, या ये कह लो, नहीं यार इधर तो होता है लैंडस्लाइड, बट रास्ते अच्छे हैं यार, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। अभी हम नीचे वाले रोड पे जाएंगे। झाकरी विलेज क्रॉस करने के बाद ये सामने झाकरी गाँव है, झाकरी गाँव। ये सब फील करने के लिए घर को छोड़ना पड़ता है यार, बंजारों वाली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। अब देखो ना, पिछले 2-3 या 4 दिनों से, 2-3 दिनों से मैं कैसे रह रहा हूँ। ना खाना टाइम से है, ना सोना टाइम से है, और बस सफ़र और सफ़र और फिर सफ़र। तो मुझे अच्छा लगता है, इसलिए तो कर रहा हूँ मैं ऑफ रोड पैच है यार ये सारा। ये बंदा मिट्टी बोर्ड तोड़ा रहा है, गैप देना चाहिए मुझे इसकी गाड़ी में और अपनी बाइक में। तो क्रॉस करूँ इसे,
क्रॉस करने वाले हालात है नहीं। ऑफ रोड है ना पूरा। लास्ट टाइम तो नहीं मिला था, फिर बीच में लैंडस्लाइड वगैरह कुछ होगा। हो पहला वाटरफॉल, वाटर क्रॉसिंग पहली। क्या बात है, क्या बात है। छोटी सी ही सही, लेकिन आई तो सही कोई वाटर क्रॉसिंग। झाकरी आ गए शायद। हाँ, झाकरी है ये, हिमाचल प्रदेश का एक गांव झाकरी। कुछ खाएं क्या? मैं सोच रहा हूँ सीधा लंच ही करें। अब इतना टाइम रुक जाऊँ, थोड़ी देर और सही, उसके बाद लंच पे कंसंट्रेट करेंगे ना। नाश्ते में मैंने घर से कुछ खस्ता टाइप, मट्ठी टाइप बनवा के लेके आया था, वो खा लिए 3-4। और बस रामपुर हाइड्रो पावर स्टेशन, यहाँ से 200 मीटर उधर राइट में। यहाँ पे रामपुर का बहुत अच्छा पावर स्टेशन बना हुआ है, बहुत बड़ा। ओ भाई, स्नो माउंटेन दिख गई सामने। वो देखो, लास्ट टाइम चिटकुल नहीं जा पाया था तो एक दिल में वो मलाल सा रह गया था कि यार चिटकुल नहीं जा पाए, स्पीति गए। इस बार मैंने सोचा आराम से करेंगे, सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो वो आ गया नॉर्थ का गेट, आगे ही है। तो यहाँ से दिख नहीं रहा होगा कैमरे में, शायद मुझे दिख रहा है लेकिन। तो गाइस, किन्नौर में एंटर करने वाले हैं हम लोग अभी। सामने देखिए स्नो माउंटेन्स, और ये गाय बीच रोड पे चल रही है। भाई यहाँ मेरे हिसाब से लैंडस्लाइड हो चुका है बीच में, बारिश के टाइम पे। पहले नहीं था ऐसा। ये देखिए, एक पत्थर था बीच में, गिरा भी सकता था। अगर मेरा टायर उस पर चढ़ जाता तो मैं गिर सकता था। और भाई नज़ारा देखो, क्या मस्त नज़ारा है। वेलकम टू किन्नौर। आगे तीखे मोड़ हैं। ओके, तो भाई ये किन्नौर द्वार है। देखिए आगे शायद अभी हमें एंट्री भी करानी पड़े। भाई हम किन्नौर क्रॉस कर रहे हैं, अभी किन्नौर द्वार पे। यहाँ से किन्नौर में एंटर हो जाएंगे। तो गाइस ये देखो यहाँ कितने कैसे कैसे मोड़ हैं। आगे अभी क्लिफ हैंगर सेक्शन भी आएगा। अभी इस जगह कभी धूप ही नहीं पड़ती। मोड़ ही ऐसे हैं यार, कभी कभी खुद ही घबरा जाते हैं। ऊपर से ये सड़क में गड्ढे। ये चेक पोस्ट, किन्नौर पुलिस चेक पोस्ट। तो भाई ये पुलिस चेक पोस्ट है।